एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और सभी बच्चे पढ़ाई में जुटे हुए हैं। पढ़ाई कीजिए और पूरी मेहनत से कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ उपाय भी कर लीजिए। ये आपका वक्त भी नहीं लेंगे और एग्ज़ाम में आपकी मदद भी करेंगे। शो शुरू करने से पहले सबको बता देना चाहती हूँ कि पढ़ाई और ज्ञान मेहनत से ही मिलता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल हम ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें, पॉजिटिव फील करें और ईश्वर की कृपा आपको मिले और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आज आपको बताएंगे एग्ज़ाम में बच्चों को टॉपर बनाने वाले अछूत उपाय। आज जानिएगा क्या पहनने से और किसकी पूजा करने से आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। आज आपकी संतान की एकाग्रता यानी कि उसके फोकस की बात होगी, उसका सही तरीका उसको बताया जाएगा। कलाम साहब जैसी फोकस हो इसका तरीका बताऊंगी। आज वो योग बताऊंगी जिससे बच्चे 2 मिनट रोज़ करेंगे तो स्ट्रेस दूर रहेगा, एग्ज़ाम में याद किया हुआ भूलेंगे नहीं। आपको बजरंग बली के वो उपाय भी बताए जाएंगे जो ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम में आपको पास करेंगे और पति पत्नी की ज़िंदगी से जुड़े खास वास्तु पर बात भी होगी। आज मैं आपके लिए बच्चों के लिए एग्ज़ाम स्पेशल लेकर आई हूँ, तो जाहिर है 5 महा उपाय भी बच्चों के एग्ज़ाम वाले ही होंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है? बार बार नंबर कम आते हैं या फेल हो जाते हैं? तो शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को सूर्यास्त के ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर अलग अलग 5 तरीके की कोई भी मीठी चीज़ और 2 इलायची रखें, पीपल के पेड़ के नीचे पूरी श्रद्धा के साथ छोड़ाएं। बच्चे को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के लिए कामना करें, पीछे मुड़कर नहीं देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। इस तरह 3 थर्सडेज करें, लेकिन मेहनत तो बच्चों को करनी ही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इजीली समझ में आ जाते हैं बच्चों को, कुछ होते नहीं आते। पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। फैमिली को हम क्या करें कि जिससे बच्चे को हम एक्सप्लेन करने में इजीली हेल्प कर सके उनकी। बच्चों पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक आजकल बच्चों पे बर्डन इतना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसी चक्कर में बच्चे भी और पेरेंट्स भी, हर कोई चाहता है हमारा बच्चा अव्वल नंबर आए, अव्वल नंबर। इसी चक्कर में सब पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर पर रहते हैं और बच्चे भी ऑलरेडी प्रेशर में ही रहते हैं। क्या आप भी इसी तरह परेशान हैं? बच्चे का एग्ज़ाम में क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल दिमाग में उठ रहे हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे करने के बाद आपके बच्चे का एग्ज़ाम ज़रूर बहुत अच्छे से होगा। एग्ज़ाम का रिलेशनशिप याददाश्त से होता है, जो बुध की देन है। बुध को मजबूत करने के लिए खूब सलाद और हरी सब्जियां खाएं, गणेश जी के दर्शन करें, गाय को हरी घास खिलाएं, पन्ना पहनें, इससे लाभ होता है। लेकिन किसी अच्छे पुरोहित की सहायता ज़रूर ले लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में बच्चे का मानसिक संतुलन बना रहे, इसका कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा का मजबूत होना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सफ़ेद चीज़ों का सेवन करने से, दान करने से, शिव के दर्शन और शिव चालीसा पढ़ने से, कनिष्ठा उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से और चांदी के ग्लास में पानी पीने से चंद्रमा मजबूत होता है। कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत करने के लिए मोती पहनना अच्छा रहेगा। साथ ही बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें। गणेश जी को मूंग के लड्डुओं का भोग चढ़ाकर परीक्षा में पास होने के लिए प्रार्थना करें। 7 बुधवार मंदिर में पूरा अर्चना करें, भोग लगाएं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अब बच्चों की पढ़ाई और एग्ज़ाम से रिलेटेड आज का दूसरा महा उपाय जानिए। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता है? आपका बच्चा बार बार इसलिए डांट खाता है क्योंकि मन को फोकस नहीं कर पाता। पढ़ाई की ओर ध्यान लगाने के लिए रीडिंग टेबल पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र स्थापित करें। जब भी बच्चा पढ़ने बैठे, श्री यंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। ओम भवाय विद्या देहि देहि ओम नमः, इसका 21 बार जाप करें। कुछ ही दिनों में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। जो भी पढ़ेंगे लंबे समय तक याद रहेगा। मार्च आ गया है, बच्चों का एग्ज़ाम बस आने ही वाला है, कुछ के चल रहे होंगे। फिर ऐसे में बोर्ड एग्ज़ाम तो बस शुरू होने ही वाले हैं। तो अगर आपके बच्चे का भी एग्ज़ाम है तो उसे राशि के हिसाब से क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के बच्चे पढ़ते समय अपना चेहरा ईस्ट डायरेक्शन की ओर इनको रखना चाहिए। सब्जेक्ट याद करने में दिक्कत आने पर ध्यान लगाकर ओम गण गणपते नमः का 5 बार मन में बोलें। परीक्षा के लिए घर से निकलते समय हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जाएं।
वृश्चिक राशि के लोग सैटरडे और मंगलवार के दिन सूर्यास्त के समय हनुमान जी को दीप दिखाना चाहिए। परीक्षा में आपका ध्यान रहे, इसलिए आप पड़ी हुई चीज़ों को सही तरीके से लिख पाते हैं, इसीलिए गुड़ खाकर घर से निकलें। मिथुन राशि के लोग पढ़ते समय अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए और हर दिन गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। परीक्षा के लिए घर से निकलते समय गणेश जी को दूर्वा चढ़ा कर जाएं। कर्क राशि के लोग पढ़ाई शुरू करने से पहले 21 बार सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें। परीक्षा के दिन हल्के गुलाबी रंग के कपड़े धारण करें और शिवजी का आशीर्वाद लेकर जाएं। सिंह राशि के लोग आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पढ़ते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें। राहु का मंत्र ओम रम राहवे नमः का जाप करें। परीक्षा के दिन पीले या लाल रंग के कपड़े धारण करें। कन्या राशि के लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको पढ़ना चाहिए और देवी सरस्वती को मिश्री का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। परीक्षा के दिन हरे या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। लेकिन ये तो सिर्फ 6 राशियों की जानकारी थी। अभी 6 राशियों की जानकारी आपको देना बाकी है, वो थोड़ी देर में इसी शो पर बताने वाली हूँ। अब आपको आगे की 6 राशियों का हाल बताना है। राशि के हिसाब से आपकी संतान को क्या करना चाहिए ताकि उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आएं, आइए जानते हैं। तुला राशि के लोग पढ़ते समय आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखना चाहिए। सोते समय सिरहाने में एक चौकोर फिटकरी पास में रखें। एग्जाम वाले दिन क्रीम कलर या हल्के नीले रंग का कोई रुमाल जेब में रखें। वृश्चिक राशि के लोग पढ़ते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर की ओर रखना चाहिए। ये पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में अच्छा होता है। सुबह या शाम किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। परीक्षा के दिन लाल या गुलाबी कपड़े पहनें। धनु राशि वाले दिन या गुलाबी कपड़ा अपने पास भी रख सकते हैं। धनु राशि के लोग पढ़ना शुरू करने से पहले माँ सरस्वती और गुरुओं का ध्यान करना चाहिए। इससे मानसिक भटकाव में कमी आएगी। परीक्षा के दिन पीले या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। मकर राशि के लोग पढ़ते समय मुंह को ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में करके बैठें, बल्कि नॉर्थ में ही बैठें और माँ सरस्वती का ध्यान करने के बाद पढ़ाई शुरू करें। मन में इधर उधर के ख्याल आकर पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। एग्ज़ाम के लिए जाते समय हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर तिलक करके जाएं। कुंभ राशि के लोग पढ़ते समय अपना चेहरा दरवाजे की ओर नहीं रखें। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे हैं सिर्फ उसी के साथ में रखें। पढ़ने से पहले श्री कृष्ण का ध्यान करें। एग्ज़ाम के लिए घर से निकलते समय गुड़ खाएं। मीन राशि के लोग रोज़ गणेश जी की पूजा करें। ध्यानपूर्वक पढ़ाई में मन लगाएं। चंदन का तिलक मानसिक शांति देगा। परीक्षा के दिन पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। एक बात सभी बच्चों और पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सिर्फ उपाय करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत से पढ़ेंगे और साथ में उपाय करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए जमकर पढ़ाई कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। आप बच्चे के एग्ज़ाम का तीसरा महाउपाय क्या है ये जानते हैं? क्या आपका बच्चा जो पढ़ता है उसमें कंफ्यूज हो जाता है, पढ़ता कुछ है और एग्ज़ाम में लिखकर कुछ और आता है? आपके बच्चे को ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए। कोने में बच्चों को पढ़ने से बचना चाहिए। दीवार की ओर मुँह करके भी बैठने से स्टूडेंट्स का टैलेंट कभी सामने नहीं आ पाता। स्टूडेंट्स के कान भी बालों से कभी भी ढके हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई से भटकता है। आज जब बच्चों की एग्ज़ाम की बात कर ही रही हूँ तो जाहिर है आपको किसी ऐसे शख्स के सिग्नेचर दिखाऊंगी जिनकी बुद्धि को दुनिया सलाम करती है। मैं आज देश के महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की बात करूंगी। दुनिया के महान वैज्ञानिक को इतना कंसंट्रेशन आखिर कैसे मिला, आइए उनके सिग्नेचर से जानते हैं, आपके बहुत काम आएगा। देखिए, जब आप किसी की सिग्नेचर देखते हैं लगभग ऐसे ही मिलते जुलते हैं। मैं सेम रेप्लिकेट तो नहीं कर पाई पर आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। जब आप सिग्नेचर देखेंगे इनके तो इसमें आपको एंगल्स दिखेंगे, दिख रहे हैं? ये ट्राइंगल, ये एंगल्स दिख रहे हैं। अगर ये ऐसे साइन करते तो ये ऊपर गोला आ जाता ए को, या ऐसे करते तो ये इनके सिग्नेचर में बहुत क्रिस्पीनेस है, बहुत शार्पनेस है। तो जब आपके सिग्नेचर में ये एंगल्स बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं, तो आप बातें भी बहुत क्रिस्प करते हैं और आपके अंदर फायर एलिमेंट होता है, कुछ करने का, कुछ बढ़ने की, ग्रोथ की इच्छा होती है।
इसके बाद आप जितनी बार इनके सिग्नेचर्स गूगल पे चेक करेंगे उतनी बार आप एक इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि इनके डॉट जहाँ पे पी के बाद प्लेसमेंट है जिस तरीके से है वो इंटैक्ट है, वो बदलता नहीं है, दिखाता है कि ये कितने फोकस्ड हैं। सेकेंडली जो इनके सिग्नेचर में ये जब कलाम को एंड करते हैं, एल लाते हैं, ये बहुत ऊंचा जाता है बाकी सिग्नेचर से ज़्यादा मुकाबले। ये शो करता है कि इनकी लाइफ के लेटर स्टेजेस में, आप देख रहे हैं पहले ये नीचे हैं और फिर बाद में ये ऊपर जाते जा रहे हैं। ये शो करता है इनकी ज़िंदगी में 50 के बाद, 48 के बाद इनकी ग्रोथ और ज़्यादा हुई। और एक बात, इनके सिग्नेचर में एक बैक स्ट्रोक है। जब बैक स्ट्रोक होता है तो आप शाई हो जाते हैं, इसीलिए ये अपनी बातों को बहुत ही सॉफ्टनेस और बहुत ही शाइनेस के साथ पेश करते थे। पर अगर आप अपने डॉट्स को इंटैक्ट रखते हैं और थोड़ी शार्पनेस ले आते हैं अपने सिग्नेचर में, तो आपके अंदर भी कुछ करने की, कुछ बनने की चाहत पैदा होगी। जब पढ़ाई की बात चल ही रही है तो मम्मियों की खास ड्यूटी उनको सौंप रही हूँ। आपको अपने बच्चों को खास डाइट देनी है और वक्त पर देनी है। अगर आप ऐसा करेंगी तो उनकी पढ़ाई में उनको हेल्प मिलेगी। वो जितने नंबर ला सकते हैं उससे ज़्यादा नंबर लाएंगे। बच्चे को भोजन ठूस ठूस कर नहीं कराएं। अगर एग्ज़ाम से पहले आप पेट भरकर ब्रेकफास्ट या लंच करेंगे तो आपको नींद आएगी और पेट भी भरा भरा लगेगा। आपका शरीर सारी एनर्जी दिमाग की ओर ना लगाकर भोजन हजम करने में लगा देगा, इसलिए लाइट जाएं। रोज़ाना बच्चा चाहे ब्रेकफास्ट करता है या नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में उसे कुछ ना कुछ ज़रूर लाइट खिलाकर भेजें। इससे दिमाग में एनर्जी रहेगी और वो तेज़ी से काम करेगा। अगर बच्चा ज़्यादा भारी नहीं खा सकता तो उसे प्रोटीन शेक, स्मूदी पिलाकर भेजें। इसमें आपको प्रोटीन वाले आहार शामिल करने होंगे जो बच्चे के दिमाग को अलर्ट रखेंगे। एग्ज़ाम के दिन बच्चों को अंडा, मेवा, दही, पनीर आदि खिलाएं। ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ स्किम्ड मिल्क, अंडे का टोस्ट, जैम आदि लगाकर आप दे सकते हैं। संतरा, स्ट्रॉबेरी, केला, पालक, गाजर आदि अच्छी चॉइसेस हैं। एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों को मैदे से बनी चीज़ें जैसे कुकीज़, केक, मफ़िन्स जैसी चीज़ें ना खिलाएं। इसके अलावा बच्चों को डिज़र्ट, कैंडीज़, चॉकलेट्स आदि बिल्कुल ना दें क्योंकि उन्हें हज़म करने में एनर्जी लगती है। साथ ही आलू और चावल भी नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी नींद आती है। एग्ज़ाम से पहले बच्चे को ढेर सारा पानी पीने को कहें। चाय थोड़ी कम शक्कर के साथ होनी चाहिए। शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो बच्चे को चक्कर आएंगे और बेहोशी आ सकती है। बच्चे को शक्कर से भरी कोल्ड ड्रिंक और ढेर सारी कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चे को कॉफ़ी की लत है तो उसके साथ उसको कुछ हेल्दी खाने को भी ज़रूर दीजिए। अब बच्चे और एग्ज़ाम का चौथा महा उपाय जान लेते हैं। क्या आप बच्चों को पढ़ाई में बहुत तेज़ बनाना चाहते हैं? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आधी रात के समय रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम ह्रीम ओम भोजपत्र पर लिखकर रोज़ पूजा करें। अपार विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन ध्यान रहे बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं डालना है। ऐसा करने से वो अपने रास्ते से भटक सकते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। एग्ज़ाम पर जाते समय एक खास बात का ध्यान रखें। बच्चों के फोरहेड के सेंटर में अगर आप चंदन का टीका भी लगाते हैं, इससे दिमाग में यहाँ पे सेंसेशन होती रहती है, ऐसे ना, ऐसे जो एक्चुअल चंदन आपको एम्पोरियम्स में मिल जाता है यहाँ पे, तो ये जब सेंसेशन होती है तो ध्यान केंद्रित होता है और कोई भी चीज़ बच्चे भूलते नहीं हैं। फेसबुक पर सरमन सिंह ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, सरमन काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसको वो दूर करने के उपाय जानना चाहते हैं। झाड़ू को आप किसी भी धर्म स्थान में हर सैटरडे को दान करें और नीचे से ऊपर जाते हुए सीढ़ियों पर पोछा लगाएं, चाहे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं पे भी लगाएं। आपकी फाइनेंशियल दिक्कतों से आप निकल पाएंगे। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर जाएं, माथा ज़रूर टेकें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग मीठा खाकर घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। मिथुन राशि वाले लोग बिना चीनी वाली चाय पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कर्क राशि वाले लोग शाम को घर में कपूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग कबाड़ को घर से बाहर निकालिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। कन्या राशि के लोग डॉग को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। तुला राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%।
वृश्चिक राशि के लोग, शनि देव को तेल चढ़ाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। धनु राशि वाले लोग, काले मोजे पहनिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मकर राशि वाले लोग, सुंदरकांड का पाठ आप ज़रूर करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। कुंभ राशि वाले लोग, दिन में खूब पानी पीजिए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मीन राशि वाले लोग, नशे से दूर रहिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। अब हम जानेंगे क्या है आज का 5वां महाउपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या बच्चा एग्ज़ाम अच्छे से ही करना चाहता है? मेहनत ज़रूर करे पर उस पर कोई दबाव नहीं डालें, लेकिन साथ ही बच्चों को गणेश रुद्राक्ष धारण करा दीजिए।